वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टेप इनटू इंग्लिश। टेक्स्ट बुक है आपके इंग्लिश की कक्षा 4 की स्टेप इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में कदम रखना, अंग्रेजी में कदम रखना। तो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स आपकी वर्कबुक और आपके एनवायरमेंटल स्टडीज़, आपका पर्यावरण, गणित, मैथ्स, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों माध्यम के साथ स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। चैप्टर भी समझा रहे हैं, पूरा अभ्यास कार्य जो आपका इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनको भी समझा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ज़रूर से देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो स्टूडेंट्स लेसन नंबर 1 है स्ट्रॉन्गर टुगेदर। चलिए देखते हैं स्ट्रॉन्गर टुगेदर क्या होता है। स्ट्रॉन्गर टुगेदर का मजबूत, एक साथ मजबूत होना, इसका अर्थ है इफ़ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड समथिंग दैट आर वन ऑफ ए काइंड। अगर आप अपने आसपास में देखेंगे तो आपको ऐसी कुछ चीज़ें अनोखी लगेगी। दे आर यूनिक एंड डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस, जो कि जिन्हें बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। Whereas there are something that are so many that you can't count। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सारी होती हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। वन ऑफ ए काइंड थिंग्स एंड सो मैनी थिंग्स हमें अलग अलग बताना है। तो वन ऑफ ए काइंड थिंग मतलब कि एक ही होती है, जो जैसे सन, हमारा सूर्य एक ही है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। हिमालय जो पर्वत है, हमारा माउंटेन है, वो एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से सो मैनी में देखिए राइस ग्रेन, चावल के दाने बहुत सारे होते हैं, स्टार्स, तारे बहुत सारे होते हैं। इसी प्रकार से और क्या क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए मून क्या होता है, एक ही है स्टूडेंट। चंद्रमा एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता है। अर्थ, पृथ्वी एक ही है, एक ही रहेगी। कुतुब मीनार एक ही है दिल्ली में, तो एक ही रहेगा स्टूडेंट्स। और सो मैनी में क्या क्या लिख सकते हैं, सैंड ग्रेन्स मतलब कि मिट्टी के दाने बहुत सारे होते हैं। लीव्स ऑफ ट्री, पेड़ के पत्ते बहुत सारे होते हैं। बर्ड्स इन द स्काई, पक्षी, आसमान में पक्षी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। लेट अस रीड। हियर इज अ राइम अबाउट थिंग्स दैट आर वन एंड सम दैट आर मैनी। अ बॉय प्ले इन अ सनी पार्क। एक लड़का खेल रहा है धूप खिले हुए पार्क में, मतलब पार्क में धूप आ रही है, उद्यान में धूप आ रही है, उसमें खेल रहा है। बट मैनी बॉयज़ रन टिल इट्स डार्क। बहुत सारे लड़के आ जाते हैं जब तक कि रात होती है। और ट्री स्टैंड टॉल एंड विद लीव्स सो ब्राइट। एक पेड़ खड़ा है जो अपनी पत्तियों के साथ खड़ा है, ठीक है। बट मैनी ट्रीज मेक सच ए ग्रेट साइट। लेकिन बहुत सारे पेड़ होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वन लिटिल बर्ड सिंग सो स्वीट बट मैनी बर्ड्स क्रिप एंड ट्वीट। अगर एक पक्षी गाता है तो मधुर लगता है, लेकिन बहुत सारे पक्षी चहचहाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अ फ्लावर ब्लूम इन अ रेड एंड ब्लू बट मैनी फ्लावर डांस विद ड्यू। One star shine in the night so high, but many start twinkling in the sky. One small fish swim in a stream, but many fish sparkle and gleam. One bright kite flies way up high, but many kite color the sky. तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ लेट्स लर्न न्यू वर्ड, कुछ शब्द है उनके बारे में हमें पता लगाना है, उनके हिंदी अर्थ को समझेंगे, साथ में उसका सेंटेंस भी बनाएंगे स्टूडेंट्स। देखते हैं आगे। पहला था स्टूडेंट साइट, थिंग्स टू सी, देखने के लिए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स इसका, देखने योग्य चीज़ें, ठीक है। थिंग्स टू साइट, थिंग्स टू सी। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, द साइट ऑफ द सैंड एंड ड्यून्स इज ब्यूटीफुल। जो सैंड ड्यून्स हैं, धोरों का दृश्य बहुत ही
जो रेत के टीले होते हैं दृश्य बहुत अच्छा होता है, खूबसूरत होता है। तो इसी प्रकार आगे देखेंगे स्टूडेंट्स क्या क्या हम लिख सकते हैं। क्रीप, short high sound of bird. Bloom, the way in which a flower open. Sparkle to shine brightly. Leap to jump high and gleam to shine. चहचहाट पक्षियों की ऊंची आवाज़, छोटी ऊंची आवाज़ें होती हैं। ब्लूम जिस तरह फूल खिलता है, चमकना, ठीक है। छलांग, ऊंची छलांग लगाना, ठीक है। इनका सेंटेंस बनाएंगे। द लिटिल बर्ड बिगेन टू चिप स्वीटली फ्रॉम इट्स नेस्ट इन द ट्री। ब्लूम का क्या लिखेंगे? द रोजेज इन द गार्डन विल ब्लूम ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग। स्पार्कल का द डायमंड ऑन हर नेकलेस स्पार्कल अंडर द लाइट। टू जंप हाई द डियर विल लीप ओवर द फेंस टू एस्केप द प्रेडिएटर। ग्लीम ही पॉलिश शू ग्लीम इन द सनलाइट। नेक्स्ट है लेट अस डू इट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What do many boys do in the poem? Run till dark बी उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका, देखिए रन टिल डार्क। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पोएम मीन्स टू शाइन ब्राइटली? स्पार्कल। वॉट इज द प्लूरल ऑफ फिश? फिश ही रहता है फिश का। विच पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इज सिनोनिम? क्या हो जाएगा? चिप्ड साइलेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, a flower bloom in a red and blue. What does the word bloom mean? bloom का मतलब क्या होगा? खुलना होता है स्टूडेंट्स। तो इसको क्या लिखेंगे? टू ओपन फुल्ली। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है ग्लीम, स्पार्कल, क्रिप, ट्विट, लीप, जंप। ब्राइट को डार्क, जब हमें एंटोनिम बनाने, पहले सिनोनिम थे एक जैसे शब्द, अब एंटोनिम है मतलब कि विलोम शब्द, उसका उल्टा बनाना है हमें। ब्राइट का उल्टा होता है डार्क। ब्राइट मतलब उजाला, डार्क मतलब अंधेरा। हाई मतलब ऊंचा, लो मतलब नीचा। स्वीट मतलब मीठा, बिटर मतलब कड़वा, बिटर से मिलाएंगे। नेक्स्ट देखिए, रीड द पोएम केयरफुल्ली एंड राइट व्हाट द फॉलोइंग डिड एज ग्रुप। बॉय, रन टिल इट्स डार्क, ट्रीज मेक सच अ ग्रेट साइट, बर्ड्स chirp and tweet, flowers dance with dew, stars twinkle in the sky. नेक्स्ट है, what are some things you do in the group? आप क्या क्या करते हैं ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स, आपको बताना है। देखिए, ईट मिड डे मील, जो हम स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स इंटरवल मिड डे मील आता है, उन्हें हम ग्रुप में खाते हैं, मतलब सभी मिलके खाते हैं। प्ले गेम्स, मिलकर खेलते हैं। स्टडी टुगेदर, मिलकर पढ़ाई करते हैं। सेलिब्रेट फेस्टिवल, त्यौहार मिलकर बनाते हैं, तो सेलिब्रेट हमारे फेस्टिवल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन थिंग्स आर फाउंड इन अ ग्रुप वी गिव देम अ कलेक्टिव नेम। फॉर एग्जाम्पल, वी वुड से सी गिफ्टेड मी अ बुके। थिंक हाउ वुड यू यूज द फॉलोइंग फ्रेज इन द सेंटेंस। अ बंच ऑफ कीज, I found a bunch of keys on the table. Herd of cattle. A farmer led his herd of cattle to the pasture. A pile of stones. We built a small wall with a pile of stones. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, A colony of ant. चींटियों की कॉलोनी। A colony of ant marched across the kitchen floor. नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। ब्राइट साइट, here gh is a silent. Can you find some more words like this? Bright, right, light, night, fight, right, might, height, thigh, do, throw and throw। ये सभी क्या है जिसमें gh साइलेंट रहता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्टूडेंट्स पहले ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, इस प्रकार से हमें जमाना है। पहले बर्ड आ जाएगा, फिर ब्लू, बॉय, ड्यू, विश, फ्लावर, काइट, रेड, स्टार एंड ट्री। आगे बढ़ेंगे, लेट अस रीड। ठीक है, इसमें फिर स्टूडेंट्स हमें
कुछ दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। चैटर चैम्प। तो कुछ आइटम्स है और उन्हें हाउ मच डू वी नीड फॉर 1 मंथ, हम 1 महीने के लिए अगर उसको यूज़ में लेते हैं तो हमें कितनी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हमें बताना है। शुगर वी नीड 3 किलोग्राम, ऑयल वी नीड 5 लीटर्स, राइस 10 किलोग्राम, wheat flour we need 5 kilogram, soap we need 4 bars, milk 30 liters, tea powder we need 1 packet, only 1 packet, lentils dal we need 2 kilogram, salt 1 kilogram, spices we need 2 packets। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं धवल और मयूरी ने क्या सीखा उसके बारे में। धवल एंड मयूरी आर फ्रेंड जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू, they will be a part of your learning journey, will bring many interesting tasks for you. A boy when joined by many becomes boys, star become stars and flower become flowers. Check out the history, find out the following word become when they are many। dog का dogs, star का stars, cake का cakes, class classes, bench benches, fish का fish ही रहता है स्टूडेंट्स। फिशेस भी हो सकता है बट एक डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, क्योंकि कॉमन में फिश को फिश ही रहता है, उसका प्लूरल फिश ही रहता है। फैमिली का फैमिलीज, ऑक्स का ऑक्शन, पार्टी का पार्टीज, लीव का लीव्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्गर टुगेदर लेसन फर्स्ट का। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई दिक्कत आती है तो। वैसे मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है, फिर भी आप पूछ सकते हैं, अगर कोई भी और भी सब्जेक्ट की दिक्कत है वो भी आपको हेल्प कर दी जाएगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।